सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, आज श्रुति ने अनुपमा का दिन खराब करने की पूरी कोशिश करी थी। आज अनुपमा बहुत ज्यादा खुश थी, पर लेकिन श्रुति ने अपने मनहूस चेहरे से मनुष्य बात करके पूरा मूड खराब कर दिया। उसने बिना वजह ही अनुपमा से वापस जाने की बात कर ली, जिससे अनुपमा के साथ साथ अनुज का मूड खराब हो गया है। पर लेकिन अनुपमा ने साफ कह दिया कि अभी मेरे को प्लान नहीं है इंडिया जाने का, और मैं तुम्हारे घर में इसी घर में रहूंगी अपनी बेटी के लिए, मतलब तुम्हारी बेटी आद्या के लिए। और जब तक आप दोनों ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। और यहाँ पर अनुज भी साइड लेता है अनुपमा के, वो कहता है श्रुति जो अनुपमा कह रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। और इसके बाद अनुज और अनुपमा अपने रूम में चले जाते हैं। पर लेकिन यहाँ अनुज कहता है श्रुति आज तुमने बहुत ज्यादा गलत करा। अब गुस्सा करा श्रुति पे, कहता है कि तुमने सारी यादें पार कर दी हैं। तुमसे मैंने कहा था कि आज अनु का दिन अच्छा जाने वाला है, पर लेकिन तुमने उसका सारा मूड स्पॉइल कर दिया। आज मैं इतना खुश था क्योंकि अनु जीत गई है, पर लेकिन तुम बिल्कुल खुश नहीं थी। अच्छा चलो मान लिया तुम खुश नहीं थी, कम से उसे खुशी में शामिल हो जाती, पर लेकिन तुमने उसे खुशी में रंग में पंग डाल दिया। अनुज गुस्से में कहता है कि श्रुति तुम्हें अभी के भी उससे माफी मांगनी होगी, क्योंकि जो तुमने करा है मैं तो उसके माफ जब भी करूँ जब तुम उससे माफी मांग लोगी, वरना आइंदा से मुझसे बात मत करना। यहाँ पर अनु के नजरों में अच्छा बनने के लिए, अनु का दिल जीतने के लिए यहाँ श्रुति मान जाती है। और श्रुति पहुंच जाती है अनुपमा के रूम में। वो कहती है अनुपमा जी मुझे माफ कर देना। यहाँ पर श्रुति कान पकड़ लेती है, कहती है अनुपमा जी जो कुछ भी मैंने आज का अनजाने में कहा उसको आप बुरा मत मानिएगा, और मुझे समझ आ चुका है कि आप यहाँ से वो सिर्फ आधे के लिए आई हैं। अगर आपके दिल में कोई भी बात तो आप मुझे बता दीजिए, पर लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारी अनुपमा के पास तो बड़ा दिल है ही, और वो अपने दिल से माफ कर देती श्रुति को। कहती श्रुति जी आप कैसी बात कर रही हैं, इसमें कुछ गलत बात थोड़ी ना। आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बता दें कि मैं से नहीं जाने वाली, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, और आप ऐसे कान मत पकड़िए। मैं तो वैसे भी यहाँ बच्चन दिनों की मेहमान हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। फिर इस घर को, आद्य को, अनुज को आपको ही समझना है, ये सब चीजें आपकी ही और आपकी ही रहेंगी। पर लेकिन यहाँ पर रूम में आ जाती है छोटी अनु यानी आद्य। वो कहते हैं कि शू अब माफी क्यों मांग रही है वह इस औरत से, आखिर आपकी गलती क्या, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। ये यहाँ पर आई थी आपका ध्यान रखने के लिए, पर लेकिन ये आपका ध्यान रखती ही नहीं है, ये बस पूरे किचन में खाना बनाती रहती है। तो इससे अच्छा होगा कि ये अभी के भी यहाँ से चली जाएं। और वैसे ही बसे दिखावा करती हैं, इनको मेरी आपको पड़ी ही नहीं है, इनको बस पड़ी तो अपने खाने की अपने कॉम्पिटिशन की। और वैसे ही वापस इन्होंने कॉम्पिटिशन जीत लिया तो अब इनका काम पूरा हो चुका है, तो अब इनको धक्का मार ऐसा बाहर निकाल दीजिए। अनुज कहता है कि बस छोटी बस अब तुम्हारा बहुत हो गया, अगर तुमने शायद और बार तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा। तुमसे मैंने 1000 बार कहा है कि ये तुम्हारी मम्मा है, और आपको तमीज कब आएगी। आधे कहते कि पॉप्स मैंने आपको 1000 बार कहा है कि ये मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम बशरू है, बशरू ही रहेंगी। यहाँ पर श्रुति की इमेज जो खराब हो चुकी है उनकी नजरों में, उसको ठीक करने के लिए और दोबारा दिल में जगह बनाने के अनुज के वो कहती है कि आद्या प्लीज शांत हो जाओ। आज अनुपमा जी बहुत ज्यादा खो जाए, तो प्लीज तुम उनका मूड खराब मत करो। आज अनुपमा जी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिन है, तो इसलिए तुम मूड खराब मत करो। और मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अनुपमा जी को आज विश करूंगी गले लोगो। आद्या गुस्से में कहती कि मर जाऊंगी श्रुति, पर लेकिन इनको विश कभी नहीं करूंगी। और श्रुति आज जो कुछ भी हुआ वो बाई लक हुआ है, आज अगर जीती है तो बाई लक जीती है, तो इनसे कह दो कि ज्यादा ना उड़े हवा में। और इतना कहने के बाद गुस्से में आद्या वहाँ चली जाती है, और अनुज चला जाता है पीछे उसको संभालने, क्योंकि उसे पता है कि अगर गुस्से में उन्हें कुछ कर ले तो क्या होगा। यहाँ पर श्रुति अकेले पूछते हैं अनुपमा से कि अनुपमा जी आखिर आप में से क्या बात है जो मुझ में नहीं है, जो आपसे मिलता है वो आपका बन जाता है, आपके बॉस आपके हो चुके हैं, मैं आपसे एक बार मिली मैं आपकी हो गई। और तो और अनुज को 5 साल हो गए, पर लेकिन वो आज तक आपको बुला नहीं पाया। 5 साल मैंने खूब कोशिश करी, पर लेकिन वो प्यार मैं कभी दे ही नहीं पाया उसको जो आपने दिया था। जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था वो आज तक मुझे मिला ही नहीं। इन 5 सालों में पहली बार आज मैंने पहली बार खुश होते हुए देखा अनुज को। अनुज कहते कि श्रुति जी आप फिक्र मत कीजिए, जो आपका था वो आपका ही रहेगा। मैं यहाँ पर ना कुछ छीना ही ना कुछ बिगाड़ना ही, मैं बस यहाँ पर संभालने आई हूँ। और जैसे ही आप ठीक होंगी आप और अनुज शादी कर लेना, फिर जो आपके मन में डर है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर श्रुति ने अनुज के लिए इसे ही माफी तो मांग ली है, पर क्या श्रुति का ठीक होने के बाद अनुज शादी कर पाएगा श्रुति से, क्या वो अनुज हाथ छोड़ने श्रुति का नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।